मार्केट ट्रेंड्स को भी पकड़ने की कोशिश करते हैं और बजाज हाउसिंग फाइनेंस को अपने रडार पर लेकर आते हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का शेयर रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। किन वजहों से इतनी बड़ी गिरावट आई है, पूरी डिटेल्स के साथ विश्वमोहन हमारे साथ है। विश्वमोहन, बताएं बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे ये प्रेशर की कारण क्या है? देखिए, आज जो शुरुआती कारोबार में हमने देखा था, ब्लॉक डील की खबर आई थी, उस वजह से गिरावट दिखी थी। 9% से ज़्यादा की गिरावट इंट्राडे में दिखी और 95 रुपए जो फ्लोर प्राइस तय किए गए थे ब्लॉक डील के जरिए हिस्सा बिक्री के, उसके नीचे भी फिसल गया था। हालांकि वहां से थोड़ी रिकवरी जरूर दिखी है, लेकिन अभी भी 5 से 6% के आसपास की गिरावट यहां पर दिख रही है। हमने देखा था पिछले साल सितंबर में कंपनी लिस्ट हुई थी और जो इशू प्राइस था 70, उसके मुकाबले 150 में एक बम्पर लिस्टिंग हुई थी। एक नैरेटिव सेट किया गया था कंपनी के फंडामेंटल्स को लेकर और लुक्रेटिव प्राइस, अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस को लेकर, लेकिन वो पूरी तरह हवा हो गई, क्योंकि बाजार में इस तरह की खबरें आती है, इस तरह के माहौल बनाए भी जाते हैं और उसके बाद देखिए शेयर का क्या हाल हुआ है। वहां से आप देखें तो अपने हाई से कितना 50% से ज्यादा टूट चुका है। तो एक बड़ी गिरावट अब तक बजाज फाइनेंशियल हाउसिंग में आ चुकी है। लेकिन यहाँ पर इसकी जो कंपनी, प्रोमोटर कंपनी है बजाज फाइनेंस, उसमें कंपनी की करीब करीब 88% के आसपास हिस्सेदारी है, जो सितंबर क्वार्टर के एंड तक जो उनके डिस्क्लोजर थे शेयर होल्डिंग पैटर्न के, उसमें से। लेकिन सरकार के जो रूल्स के हिसाब से, रेगुलेटर के रूल्स के हिसाब से मिनिमम शेयर होल्डिंग जो होनी चाहिए पब्लिक लिस्टेड एंटिटी में, वो 75% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके हिसाब से धीरे धीरे वो अपनी हिस्सा बिक्री करेंगे और अभी 2% के आसपास की हिस्सा बिक्री होनी थी प्रमोटर ने। उसी के जरिए ये ब्लॉक डील उसी का एक हिस्सा था जो बजाज फाइनेंस, जो प्रमोटर कंपनी है, उन्होंने ऑफलोड किया है और उसी की खबर से ये गिरावट दिखी थी। हमने देखा तो कल जो फ्लोर प्राइस तय किए गए थे 95 का तय किया गया था और जो करीब कल के क्लोजिंग प्राइस 9% से ज्यादा नीचे था। तो डेफिनेटली उस वजह से भी ये गिरावट आई थी और नीचे के भाव पर ये ब्लॉक डील हुए थे, इस वजह से ये गिरावट आई थी। अब बात करते हैं इनके फंडामेंटल्स की। फंडामेंटल्स में बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं है, हालांकि हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट है ये हाउसिंग फाइनेंस का। और पिछले सेकेंड क्वार्टर के जो अगर नतीजे देखें तो कंपनी के मुनाफे में करीब करीब 18% की ग्रोथ जरूर दिखी थी, लेकिन ओवरऑल ये मार्केट काफी कॉम्पिटिटिव है। तो ओवरऑल फंडामेंटल में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। पैरेंटेज बहुत अच्छी है, बजाज फाइनेंस इसकी पैरेंट कंपनी है, लेकिन यहाँ पर फ्लोर प्राइसिंग जो काफी नीचे के तय किए गए हुए थे, इस वजह से इस तरह की गिरावट दिखी है। जी, शुक्रिया करेंगे विश्वमोहन आपका इन तमाम जानकारी के लिए। और फटाफट से जरा निमेश से राय भी ले लेते हैं। निमेश, ये जो प्रेशर बन रहा है, किस तरह से इसको देखते हैं आप? देखिए, जिस तरह से स्टॉक के अंदर गिरावट आ रही है, देखिए अगर लॉन्ग टर्म नजरिया है आपका तो डेफिनेटली कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी कंसिडर की जा सकती है, क्योंकि प्रमोटर जो स्टैक सेल कर रहे हैं वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लग रहा कि स्टॉक के अंदर यहाँ से और भी कोई बड़ी गिरावट जो है वो देखने को मिल सकती है, और अगर मिलेगी तो डेफिनेटली वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। फिलहाल जिस तरह से स्ट्रक्चर है चार्ट का, बहुत लंबी हिस्ट्री नहीं है, बट मैं मानता हूँ नीचे की तरफ जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बन रहा है वो 92 to 85 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। और स्टॉक के अंदर अगर यहाँ से कोई भी गिरावट आती है तो डेफिनेटली बाय करके चलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और ऊपर में फिर से मैं मानता हूँ कि 115-120 तक के लेवल आने वाले एक साल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो बजाज हाउसिंग के अंदर व्यू मेरा बुलिश है। अगर कोई भी गिरावट आती है तो बाउंड की स्ट्रेटेजी यहाँ से रखनी चाहिए।